जय हिंद। आज हम प्रतिशत में नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए नया टॉपिक हमारा क्या है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। एक टॉपिक है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, इसमें हमको लगाने खातिर सबसे पहले क्या काम करेंगे, 100 मान लेंगे। कोई चीज परीक्षा का अंक कितने अंक होता है, 100 अंक होता है। तो इसमें परीक्षा में 100 अंक होता है, तो इसमें क्या होगा कि या तो कोई फेल होगा या तो पास होगा। कोई विद्यार्थी रहेगा या तो फेल होगा या तो क्या होगा, पास। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को पास कराएंगे। दोनों का कराएंगे, पास कराएंगे। मतलब अगर फेल हो रहा है तो उसको जोड़ कर पास करा देंगे, और पास से अगर अधिक नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, घटाकर तो पास करेंगे। दोनों का करेंगे, पास करा देंगे और बराबर कर देंगे। वहीं से हमारा क्या होगा, सवाल निकलेगा। जिससे हमने एक सवाल लिया है, देख लीजिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने होने के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यहाँ से गलती है, होने के लिए एक विद्यार्थी को 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 150 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 50 अंकों से फेल हो गया, उस विद्यार्थी का पूर्णांक बताइए। देखिए हमसे पूर्णांक पूछ रहा है, मतलब परीक्षा कितने नंबर का था। चलिए लगाते हैं। देखिए अभी हम बताएं कि मतलब परीक्षा में क्या करेंगे, दोनों को पास कराएंगे। देख लीजिए, मतलब इधर भी पास लिख दे रहे हैं, इधर भी पास लिख दे रहे हैं। दोनों पास करा देंगे, हमारा सवाल लग जाएगा। देखिए कराए कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब पास के लिए कितना आवश्यक है, 40 अंक की आवश्यक है। फिर कह रहा है कि 150 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 50 अंकों से फेल हो गया। मतलब देखिए इधर पास हो गया, अब इसको पास करा लेते हैं। तो एक विद्यार्थी पाया 150 अंक, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया, 50 अंकों से। तो 50 क्या कर देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे। 50 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए अब दोनों बराबर हो गया। अब दोनों बराबर हो गया, यहां से निकाल लेते हैं 40%। अब इसको जोड़ने कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। अब कटा लेते हैं। देखिए हमको पूर्णांक पूछा है, मतलब हमको जितना परीक्षा में कितने पूर्णांक थे। देख लेते, 1 से यहाँ 0 0 कट जाएगा, फिर इसको कटा देंगे 4 से, तो 4 5 20। तो 1% और कितना हो गया, 5। 1% बराबर 5। हमसे पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक कितने अंक होता है, 100 अंक का। तो हम क्या कर देंगे, 100 से इधर गुणा कर देंगे, 100%। जब इधर 100 से गुणा करने का हो जाएगा 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500। मतलब आप पूर्णांक कितना था, 500 का। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसी पर देखिए दूसरा नंबर सवाल, ये 2 नंबर है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 30 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब अगर 30 अंक प्राप्त कर ले तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 80 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 40 अंकों से फेल हो गया, उस विद्यार्थी का पूर्णांक बताइए। इसमें पूर्णांक का पूछा है, लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए, 30%। देखिए दोनों को पास करा लेते हैं, तो हमको 30% चाहिए। तो यहाँ से हम इसको पास पहले 30% कर लेते हैं, पास हो जाएगा। फिर देखिए बराबर कर लेते हैं। अब जो दूसरा विद्यार्थी है उसको कितना पाइए, देखिए कराए कि 80 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब 80 अंक पाया लेकिन 40 अंक फेल है। फेल कहेगा तो हम जोड़ देंगे। मतलब 80 अंक पा गया, अगर 40 अंक और पा जाता क्या हो जाता, पास हो जाता। देखिए तो 80 अंक पाया है, 40 अंक और पा जाता तो 40 अंक में जोड़ देते हैं, तभी क्या जाएगा, पास। 30% से क्या है, मतलब पास होने के लिए आवश्यक अंक है 30%। ये भी पास हो गया, 80 में से 40 जोड़ दे भी पास हो गया। तो 30% बराबर, इसको जोड़ लेते कितना हो जाएगा, 120। 0 से 0 खत्म, इसको करा 3 चौको 12। 1% में कितना हो जाएगा, 4। 1% बराबर 4। हमसे पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक कितने का होता है, 100 का होता है। तो 100 से हम क्या कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे 100%। तो 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 400। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। 400 हमारा पूर्णांक है।
देखिए हमारा तीसरा नंबर सवाल है, करा एक परीक्षा को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब कोई विद्यार्थी है, अगर उसको पास होना है तो जितने भी कुल अंक है उसका कितना लाना है, 33%। करा कि उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसने क्या अंक पाया, 25% लाया है और कितना से और रहता उसको 40 अंक और मिल गया होता तो क्या जाता, पास हो जाता। लेकिन पास हो गया है, मतलब पास हो जाता। तब करा इसका पूर्णांक बताइए, मतलब परीक्षा का अंक था पूरा। देखिए पास कर लेते, दोनों साइड पास बराबर कर लेते हैं, पास इधर पास इधर। मतलब एक विद्यार्थी को कितना, मतलब कितने अंक चाहिए था पास होने के लिए, 33%। 33% कोई विद्यार्थी पा जा रहा है तो पास हो जाएगा। लेकिन वो कितना पाया है, विद्यार्थी पाया 25%। 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। अगर फेल है तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फेल रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए तो परसेंटेज को एक साइड कर लेते हैं, 33%, इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25% बराबर कितना हो जाएगा, 40। इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8%। 33 में 25 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 40। तो इसको घटा देते हैं, 5 8 5 40। 1% में कितना हो जाएगा, 5। 1% बराबर 5। हमको पूर्णांक पूछा, पूर्णांक कितने का होता है, 100%। तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए हमारा चौथा नंबर सवाल क्या है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 36% प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब कोई विद्यार्थी है, अगर जितने भी कुल अंकों का 36% प्राप्त कर लेगा तो पास हो जाएगा। लेकर आके उसने कुल अंकों का 24% प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब जितने भी था उसका कितना प्राप्त किया, 24 और 9 अंक से क्या कर दिया, फेल हो गया। तो अगर 9 हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। देखिए यहाँ दोनों को पास करा लेते हैं, ये भी पहला वाला को मतलब वही विद्यार्थी है, पास करा लेते हैं। तो कराएंगे कुल अंकों का 36% प्राप्त करना था, मतलब 36% अगर प्राप्त कोई लड़का कर रहा था क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन वही मतलब लड़का कितना पाया, 24%। इतना पाया, लेकिन कितने से फेल हो गया, ना फेल होगा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 36%, इसको इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -24% बराबर 9। घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 12% बराबर 9। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9/12। ठीक है, हमसे पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक बताइए। तो पूर्णांक कितने का होता है, 100%। तो 100% क्या कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे। तो इधर गुणा कर देंगे, 9/12 और गुणे 100। पूर्णांक पूछा तो कैसे गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 से इधर गुणा किया तो इधर क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। कटा लेते हैं, 3 से कटाएंगे 3 बार में, इसे कटाएंगे 4 बार में हो जाएगा। इसको 4 से कटाएंगे कब कट जाएगा, 25 बार में। तो गुणा कर लेंगे, यहाँ बच गया हमारा 3 बच गया और क्या बच गया, 25। तो 25 तिहाई कितना होता है, 75। 25 तिहाई 75। तो पूर्णांक कितने अंक का था, 75 नंबर का था। ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा।